नमस्कार और स्वागत है आप सभी का खुशबू वाली बातें में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि उन भावनाओं की खुशबू है जो दिल को छू जाएं। यहाँ आपको मिलेंगी कहानियाँ, कभी रहस्यमयी, कभी भावनात्मक, तो कभी बिल्कुल जिंदगी के करीब। हर कहानी में बसी होती है एक खुशबू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद कहीं ना कहीं आपको खुद से भी मिला देगी। अगर आपको हमारी बातों में सुकून, रहस्य या कोई अपनापन महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब डूबते हैं खुशबू वाली बातें में। कहानी का नाम है परछाई की दोस्ती। कभी कभी कुछ रिश्ते बिना नाम के होते हैं। न आवाज आती है, न चेहरा, बस एक एहसास होता है जैसे हमारी कोई परछाई बनकर साया कर रहा हो। कोई हमसे रिश्ता नहीं, फिर भी हर मोड़ पर साथ। आज की कहानी ऐसी ही एक अनदेखी दोस्ती की है, जहाँ एक आत्मा बिना कुछ कहे किसी की जिंदगी में वो सुकून बन जाती है जो जिंदा लोग भी नहीं दे पाते। दोस्तों, आपसे निवेदन है, इस रहस्यमय सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि कभी कभी जो दिखता नहीं वही सबसे गहरा साथ होता है। आप देख रहे हैं खुशबू वाली बातें, जहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कहानी का नाम है परछाई की दोस्ती। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, कुछ साथी दिखते नहीं पर जीवन भर साथ चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही आत्मा की जो न दिखती है न बोलती है, मगर उसका होना हर वक्त महसूस करता है। दिल्ली की पुरानी एक कॉलोनी में एक पुराना मकान था, खामोश, बुझा बुझा, मानो कोई लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा है। श्रेया, एक युवा लेखिका, अपने अकेलेपन से जूझती हुई वहां रहने आ गई। वह थकी हुई थी, रिश्तों से, भीड़ से, शहर की तेज रफ्तार से। उसे सिर्फ शांति चाहिए थी और यह मकान उसे उसी शांति की तरफ बुला रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, मगर जल्द ही उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, खिड़कियां बिना हवा के खुल जाती, पर सबसे अजीब बात यह थी कि यह सब डरावना नहीं था। उसमें कोई हिंसा नहीं थी, न कोई बुराई, मानो कोई अनजाना हाथ उसे सिर्फ टोक रहा हो या शायद उसकी रक्षा कर रहा हो। एक रात जब श्रेया ने भारी तनाव में थी, उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई और नेटवर्क न होने के कारण वह किसी को कॉल नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक टेबल पर रखा उसका मोबाइल अपने आप चालू हो गया, नेटवर्क आ गया और कॉल भी लग गया। उस रात पहली बार उसने उस परछाई को देखा, आईने में, धुंधली पर किसी स्त्री की आकृति, न डरावनी, न सहज, न असहज, बस उदास। श्रेया धीरे धीरे समझ गई, ये कोई बुरी आत्मा नहीं है, ये एक अजनबी दोस्त है। उस आत्मा की उपस्थिति एक नियम में बंधी हुई थी। वह कभी बात नहीं करती, वह कभी सामने नहीं आती, सिवाय जब जब श्रेया संकट में हो, और वह सिर्फ श्रेया के कमरे तक सीमित रहती है। श्रेया ने अपनी डायरी में उसे माया नाम दे दिया। माया जो भी है भी और नहीं भी। एक रात श्रेया पुरानी अलमारी की सफाई कर रही थी, जिसमें उसने एक धूल भरी डायरी देखी। उस डायरी में एक महिला की लिखी हुई कहानियां थी, भावनात्मक, पीड़ादायक और अजीब तरह से, ठीक वैसी ही जैसे श्रेया लिखती थी। डायरी पर नाम था माया दीक्षित। उस क्षण जैसे कुछ टूट गया और कुछ जुड़ गया। श्रेया को एहसास हुआ ये आत्मा इसी घर की थी, शायद कभी एक लेखिका जो अधूरी कहानियों के लिए ही इस दुनिया से चली गई और अब श्रेया के शब्दों में खुद को पूरा कर रही है। श्रेया ने अब तक जो सबसे प्रसिद्ध कहानी लिखी, उसका शीर्षक था परछाई की दोस्ती। लोगों ने सराहा, खूब पुरस्कार मिले, लेकिन श्रेया जानती थी यह पुरस्कार सिर्फ उसके नहीं थे, ये उस माया के भी थे जो अब भी हर रात खामोशी से उसकी कलम को सहलाती है, बिना किसी आवाज के। एक सच्चे मगर अदृश्य दोस्त की तरह, एक आत्मा जो सिर्फ मेरी दोस्त थी या जिसे कोई नहीं देखता था।
पर वो हर बार मेरी मदद को आई। कुछ रिश्ते एक जन्म तक सीमित नहीं होते, कुछ अधूरी कहानियां दूसरे के हाथों में मुकम्मल होती हैं। इस बार श्रेया को सिर्फ माया की उपस्थिति नहीं बल्कि उसके अतीत का बोझ भी महसूस होने लगा। श्रेया की जिंदगी अब जैसे दो दुनियाओं में बटी हुई थी, एक जो सबको दिखती थी और दूसरी जो बस माया के साथ जुड़ी थी। एक शाम वह अपने पुराने ट्रंक से कुछ नोट्स निकाल रही थी, तभी अचानक उसके हाथ एक पीला सा लिफाफा लगा, सील बंद, बेहद पुराना। लिफाफे पर लिखा था, प्रिय अनुराग, अगर मैं कभी लौट कर न आऊं। श्रेया को एक झटका सा लगा। माया के जीवन में अनुराग नाम का भी कोई व्यक्ति था। उस रात जैसे ही उसने वह लिफाफा खोलने की सोची, कमरे की बत्ती झपकने लगी, हवा तेज हो गई और पहली बार माया की परछाई उसे रोकती हुई लगी। श्रेया समझ गई, यह खत सिर्फ कागज नहीं था, ये माया का सबसे गहरा दर्द था। लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। माया की कहानी। धीरे धीरे श्रेया को उस घर में माया के अतीत के कई निशान मिलने लगे। पुराने फोटो फ्रेम, किसी आदमी के नाम पर लिखे अधूरे पत्र और एक डायरी का अंतिम पन्ना। मैंने लिखा ताकि जिंदा रह सकूं, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ स्याही समझा अनुराग। श्रेया ने पड़ोसियों से पूछताछ की। किसी बुजुर्ग महिला ने बताया, माया बहुत संकोची लड़की थी, लेखक थी, उसके लिखे शब्दों में उसकी आत्मा बसती थी। उसने अनुराग नाम के एक प्रकाशक से प्रेम किया था, लेकिन जब वो गर्भवती हुई अनुराग ने उसे ठुकरा दिया। वो चुपचाप एक दिन घर में ही मर गई। श्रेया को अब सब समझ आने लगा था। माया की आत्मा क्यों इस घर में बसी थी, क्यों वो श्रेया से जुड़ गई थी, क्योंकि दोनों की आत्मा लेखन में बसती थी। माया ने कभी अपनी बात पूरी करने का अवसर नहीं पाया था और अब शायद वो श्रेया के जरिए बोलना चाहती थी। श्रेया ने एक नई किताब लिखना शुरू की, माया नाम से। कहानी में माया का सारा दर्द, सारा प्रेम, उसकी सच्चाई और उसका आत्म सम्मान समाया था। जब पुस्तक पूरी हुई तो श्रेया ने वो पुराना लिफाफा नदी में बहा दिया, माया की अधूरी बातों को उस जल में विलीन कर दिया जो सब कुछ समेट लेता है, गम, पछतावे और आत्मा की बेचैनी। उस रात पहली बार आईने में माया मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। शायद वो मुक्त हो गई। जिसकी आत्मा शब्दों में कैद थी या उसकी अधूरी कहानी पूरी हुई, तब वो मुक्त हुई। कुछ आत्माएं केवल मुक्ति के लिए नहीं आती, कुछ वापस लौटती हैं जब कोई और बिखरने लगे। श्रेया ने माया की अधूरी कहानी को पूरा कर उसे मुक्त कर दिया था, लेकिन क्या आत्माएं सच में विदा लेती हैं या वे किसी और रूप में लौट आती हैं जब हमें फिर उनकी ज़रूरत होती है? किताब माया के आने के बाद श्रेया की जिंदगी बदल गई। वह मशहूर हो चुकी थी। इंटरव्यू, लेख, व्याख्यान, चारों ओर श्रेया की चर्चा थी। मगर इस चकाचौंध में श्रेया धीरे धीरे खुद को खोने लगी थी। रातों को नींद उड़ जाती, वो मुस्कुराती, मगर भीतर कुछ खाली था। वो जानती थी कुछ है जो अधूरा है। एक रात जब वह बालकनी में अकेली बैठी थी, उसने दूर खिड़की के शीशे पर एक हल्की सी छाया देखी। वो माया नहीं थी। इस परछाई की चाल अलग थी। वो श्रेया के आसपास घूमती, डराती नहीं लेकिन सवाल छोड़ जाती। अलमारी खुली मिलती, अंदर एक अधूरी पेंटिंग, लैपटॉप में अपने आप एक शब्द टाइप होता, कविता, कभी एक बच्ची की धीमी हंसी सुनाई देती। श्रेया परेशान थी। उसने ध्यान से देखा, जो पेंटिंग अधूरी थी उसमें एक बच्ची और महिला बनी हुई थी और उनकी आंखें हूबहू माया जैसी थी। उस दिन पुराने कमरे की एक दराज से एक बच्ची का खिलौना मिल गया। नीचे लिखा था, अन्वी, माया की आखिरी कविता। श्रेया कांप गई। क्या माया की आत्मा सचमुच मुक्त हुई थी या सिर्फ अपनी कहानी खत्म कर अपनी बेटी की कहानी उसे सौंप गई थी? श्रेया ने उस पेंटिंग को पूरा किया, फिर बैठकर लिखा, अन्वी, एक छाया की संतान। यह कहानी माया की बेटी के बारे में थे, जो कभी जन्म नहीं ले सकी, लेकिन अब श्रेया के लेखन में एक नया जीवन
पा रही थी। और जैसे ही कहानी पूरी हुई, वो परछाई जो अब तक उसके चारों ओर थी, धीरे धीरे धुंधली होकर एक मासूम बच्ची की मुस्कान में बदल गई। अब श्रेया के कमरे में कोई आत्मा नहीं थी। अब वहां बस एक तस्वीर टंगी थी, माया और अन्वी की। और नीचे लिखा था, कुछ कहानियां सिर्फ शब्दों से नहीं, आत्मा से पढ़ी जाती हैं। कुछ आत्माएं विदा नहीं लेती, वो हमारी कहानियों में बस जाती हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी साया बनकर, और कभी हमारी अधूरी बातों को पूरा करने के लिए लौट आती हैं। अगर आपको खुशबू वाली बातें की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक क्लिक हमें और कहानियाँ लाने की प्रेरणा देती है। प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई अनदेखा साया आपके साथ हो, बिना कुछ कहे मगर आपको समझता हो? अपनी कहानी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है अगली खुशबू आपकी बातों से आए। जय श्री राम, जय महाकाल।